हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपको द चैलेंज क्लासेस में स्वागत है। पिछले क्लास में हमने सिंधु नदी के बारे में बताया था, जो कि सिंधु नदी उत्तर भारत की एक प्रमुख नदियां हैं, जिसके साथ 5 और नदी बहती हैं साथ में। सिंधु नदी, सिंधु के बाद है झेलम नदी, झेलम के बाद है चिनाव नदी और चिनाव के बाद है रावी नदी, रावी के नीचे है ब्यास नदी और ब्यास के नीचे है सतलज नदी। तो ये सभी नदी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज उत्तर भारत में एक और नदी को पकड़ेंगे जिसका नाम है गंगा। हमने पीछे वाले क्लास को करवा दिए हैं। पीछे का क्लास अगर नहीं देखें तो ये क्लास देखने का कोई फायदा नहीं बनता है, क्योंकि उस क्लास को अवश्य देखें, उसके बाद इस क्लास को देखें। तो हम बताए थे जैसा कि उत्तर भारत में 3 फेमस नदियां हैं, एक है सिंधु, एक है गंगा, एक है ब्रह्मपुत्र। तो हम सिंधु को पढ़ा चुके हैं और हम ये बोले थे कि अगर उत्तर भारत की, दक्षिण भारत का हम बात नहीं कर रहे हैं, पिछले वाले क्लास देखें, हम लंबा वीडियो नहीं करना चाहते। तो उत्तर भारत में जो प्रमुख दूसरी नदी है गंगा है, इसको अगर हम पकड़ते हैं तो आप सभी नदियों को जान जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि गंगा कैसे है, गंगा कौन कौन सी नदियों से मिलकर चलती है, कहाँ बहती है, किधर जाती है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, पहले मेरा काम है नदियों को चिन्हा देना। अगर उसका उद्गम मुहाना बताने लगे तो लंबी होगी। पहले पूरा आप देख लें, नदी समझ में आ जाएगा, फिर एक ही वीडियो में हम सबका मुहाना कंप्लीट कर देंगे। उससे क्या होगा, आपको याद रखने का पैटर्न बड़ा अच्छा हो जाएगा। अगर अभी एक साथ सारा कुछ देखते चलेंगे, जैसे पीछे हमने पढ़ा है ना कि सिंधु नदी मिलती है मानसरोवर से, चिनाव कहाँ से निकलती है, वो सब कहाँ से निकलती है उसको अभी नहीं पढ़े। पढ़ने का ही सही तरीका है मेरे हिसाब से। चले, चिनाव कहाँ से निकलती है, कहाँ खत्म हो रही है, कहाँ मुहाना है, कहाँ उद्गम है, ये हम सबसे लास्ट में एक वीडियो डालेंगे, जिसमें हम सभी का क्लियर कर देंगे कि कौन वीडियो कहाँ से निकलती है, किस रास्ते से निकलती है, कौन झील से निकलती है, कहाँ गिर जाती है, उसका ट्रिक के साथ आएंगे। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चीज बताना पड़ता है जो बच्चे के दिमाग में नहीं है। तो अभी केवल आपको ध्यान होना चाहिए कि केवल हम नदी को पहचाने, बस नदी को पहचाने, उंगली पर गिनने आ जाए कि सिंधु के साथ साथ कौन कौन नदी है। जैसे सिंधु है, सिंधु के साथ एक झेलम है, झेलम के साथ एक चिनाव है, चिनाव के साथ एक रावी है, रावी के साथ एक और ब्यास है और सबसे नीचे में सतलज है। आ जाते हैं गंगा, देखते हैं। केवल नदी को आप फोकस करेंगे, कौन कौन सी नदी है पहले से ये देख लें, किसके साथ कौन नदी बह रही है, बाद में बिल्कुल आसान होता है अगर ये काम हो जाए तो। आइए देखते हैं। आज जो हम हैं उत्तर भारत के दूसरी प्रमुख नदी गंगा को देख रहे हैं। गंगा नदी, इसको हम गंगा नदी तंत्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि गंगा नदी जैसे सिंधु नदी तंत्र पढ़ा, सिंधु नदी तंत्र मतलब उसमें 5 नदी जाकर मिली हुई थी तो एक तंत्र का निर्माण किया। तो उसी तरह हम गंगा नदी जानेंगे। तो देखिए गंगा नदी में सबसे पहले देखें कि गंगा नदी कहाँ कैसे चल रही है। देखिए यहाँ पर आप देखिए हिमालय पहाड़ की एक चोटी है ना, गंगोत्री नामक स्थान है, जहां से एक नदी निकलती है, भागीरथी नदी। आप देखिए ये जिस तरह हम पेन चला रहे हैं, ये भागीरथी नदी पहाड़ से चलकर आती है, हिमालय के पहाड़ से, और भागीरथी चलकर आती है, यहाँ पर आके मिल जाती है। और ऊपर से और एक और चोटी है, ऊपर में पहाड़ की एक चोटी है ना, तो उस चोटी से निकल कर आती है। आपने सुना होगा कि ये सब जो नदियां निकलती है हिमालय के गंगोत्री नामक स्थान से। गंगोत्री क्या है, तो एक पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी जहां बहुत भारी मात्रा में बर्फ गिरती है, भारी मात्रा में बर्फ गिरती है, वहां पर सालों भर बर्फ गिरती है, इसलिए सालों भर वहां से पानी पहाड़ से नीचे ढलक ढक पिघल पिघल आते रहती है। तो यही नदियां 2 है लाने वाली, एक है जो चोटी पर से बर्फ पिघल कर लाती है, एक है भागीरथी, एक है अलकनंदा। तो अलकनंदा नदी इधर से आती है बहते हुए और इधर से बहते हुए आती है, और ये दोनों एक जगह मिल जाती है यहाँ पे। और यहाँ पर केदारनाथ है, केदारनाथ से एक नदी बहती हुई आती है ना, एक नदी है जिसका नाम है मंदाकिनी। आइए आके ऐसे मिलती है, इसमें आई तीनों जो है यहाँ पर मिल जाती है। अब यहाँ से चूंकि 3 नदी मिल चुकी है, 3 नदी मिल चुके, तो यहाँ से अब पानी जो चलता है के यहाँ से कहलाता है गंगा। यहाँ से देखिए यही गंगा है, ठीक है। तो पूछता है कि गंगा की शुरुआत किसके संगम से होती है, तो गंगा का शुरुआत भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम से होती है। यानी भागीरथी के पानी, भागीरथी नदी के पानी, मंदाकिनी नदी के पानी, अलकनंदा नदी के पानी जब इस नदी में मिल जाती है तब ये गंगा नदी का निर्माण होती है। और गंगा नदी एक खतरनाक नदी है, हमहड़ते हुए गरजते हुए चलने वाली नदी है। देखिए ये नदी जा रही है, ये गंगा नदी जा रही है, देखिए ये गंगा नदी जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है गंगा, और जाके ना है ना ऐसे होते हुए ये देखिए नीचे गिर जाती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, इस पर फोकस ना करे तो अच्छा। फिलहाल अभी देखिए गंगा नदी, लेकिन ध्यान रखें बाबू, गंगा नदी ऐसे जो गिरती है, गिरते समय 2 भागों में बढ़ जाती है, एक इधर एक इधर, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा पानी हो जाता है कि गिरते समय काफी दिक्कत होने लगता है, इसलिए 2 भागों में फट जाती है नदियां।
तो एक फट गई इधर से और एक फट गई इधर से, ई नदी छोड़ दी, ई नदी दूसरा नदी, इसको हम बाद में समझाएंगे। ऐसे गिरती है, कुछ पानी इधर गिर जाती है, कुछ पानी इधर गिर जाती है, ठीक है। तो ये दो भागों में बढ़ जाती है, तब दोनों ही गंगा नहीं कहलाती है। एक कहलाती है पद्मा नदी, है ना, एक कहलाती है हुगली नदी, यही हुगली हो जाता है, गंगा का ही रूप है। गंगा जब लास्ट में गिरने लगता है ना, कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। गंगा कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। जब गिरने लगती है ना, तो ढाल होने के कारण पानी की मात्रा ज्यादा हो जाता है, लोड के कारण दो भागों में फट जाती है। तो एक जो इधर फट गई, ये होगी पद्मा नदी, इसी को वो लोग बोलते हैं पद्मा नदी, यानी गंगा का ही एक रूप है पद्मा। और ई वाला हो गया हुगली नदी, हुगली, हुगली, ठीक है, ठीक है। तो देखो गंगा कैसे गिरे, यही गंगा का है। तो गंगा का निर्माण यहाँ से मुख्य रूप से चलती है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक में कहीं भी डुबकी लगा लें, आप पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि गंगा भारत की सबसे शुद्ध नदी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो बात होगी, आप ध्यान देंगे, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो भाई गंगा का निर्माण करने में मेन हाथ किसका है, भागीरथी का और मंदाकिनी का, अलकनंदा का। हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए भागीरथी आई, मंदाकिनी, भागीरथी माने भाग कर चलती है तेज से, याद रखना है, भाग कर चलती है तेज से, भागीरथी नदी। ध्यान से देखते ना, अंत तक वीडियो बने रहोगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। तुरंत सोचे कि लूट ले तो कोई उपाय नहीं है बाबू, नदी है, और जब तक नदी आपका क्लियर नहीं है ना, तो आप एसएसटी को ठीक से नहीं पढ़ सकते, जैसा कि हम पिछले वीडियो में कंप्लीट किए थे। तो ये भागीरथी है, याद रखना, ये भागती बहुत तेज से, जैसे जैसे बोल रहे सुनते जाना, ये भागती बहुत तेज से, इसकी पानी भागीरथी, याद करने के माध्यम से, है ना। और ये जो देख रहे हैं, ये इसकी, ये तेज भागती है, लेकिन इसकी पानी मंद चलती, मंद माने धीरे धीरे, तो ये मंदाकिनी नदी। ये भागने वाली नदी एकदम तेज बहने वाली नदी है, तो भागती है तेज, तो भागीरथी। आई मंद चलने वाली है, तो मंदाकिनी नदी, क्लियर है। और ये देखिए, ये जो चलती है तो अल्लाह का नाम लेती है, अल्लाह और नंदा का नाम, अलकनंदा, अलकनंदा। ये नदी जब चलती है तो न तेज चलती है न धीमे चलती है, एक अल्लाह का नाम, एक नंदा का नाम। अल्लाह हो गया भाई मुस्लिम लोगों के लिए, नंदा भगवान हो गए कृष्ण भगवान यानी हिंदू के लिए। तो अल्लाह और नंदा का नाम लेते हुए चलते, तो ये हो गया अलकनंदा। तो आपको याद हो गया होगा ये तीन नदी, ये तीन नदी। अभी इसका हम बात नहीं कर रहे, ध्यान से सुनो, ये तीन नदी का बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनते जाओ। ये तेज भागती है तेजी से, आई मंद भागती है, मंद, मंद माने धीरे धीरे, तो ये हो गया भागती है, तो भागीरथी, ये मंदाकिनी नदी। आपको मेरा काम है याद करवा देना, अगर नहीं याद हो लास्ट होते तो बोल देना, एकदम याद हो जाएगा। और ये जो बाबू है चलती है, ये नदी ऐसे सीधा है, देखते हैं हम लोग बोलते थे सीधा मुड़ी करके, अल्लाह नंदा, नंदा हिंदुओं के लिए, अल्लाह मुस्लिमों के लिए। तो ये अल्लाह और नंदा ऊपर में है, जो अल्लाह और नंदा है, तो यहाँ पर हो जाएगा अलकनंदा। एक मिनट, कोई बात, कंटिन्यू करते हैं, कुछ बच्चा था। तो बाबू रे, यहाँ पर हमने बताया तीन नदी है, और यही तीनों नदी जब आकर मिलती है तो यहाँ से गंगा का निर्माण हो जाती है। यही तीन नदी है जो मिलती है तो गंगा का निर्माण हो जाती है, ठीक है। आप एक बार लास्ट तक वीडियो को देखते रहें, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। बाबू एक बार फिर से हम बताना चाहते हैं कि ये है जो तेज से भागती है, तो भागीरथी। आई मंद चलती, मंद माने धीरे धीरे, तो मंदाकिनी। और ये चलती तो है लेकिन गाना गाती है अल्लाह का और नंदा का, तो अलकनंदा। और ये तीनों आकर यहाँ मिल जाती है, और यही है, यहीं से गंगा का निर्माण होता है। गंगा भयानक रूप धारण करता है। और यहाँ पर एक जगह हरिद्वार है जहाँ पर मेला वगैरह लगता है, तो ध्यान रखेंगे। एक बार क्लास ले रहे हैं, उसको डेरा पहुंचा दीजिए, सुनिए ना, इसको डेरा पहुंचा दीजिए, डेरा पहुंचा दीजिए, डेरा डेरे पहुंचा, ठीक है। तो बाबू इसको हम बात कर रहे थे कि ये हो गया भागीरथी, आई हो गया मंदाकिनी नदी, है ना, क्योंकि मंद चलती है, और ये अल्लाह नंदा का नाम लेती है, तो अलकनंदा नदी, ठीक है। अब ये तीन नदी और है, इसको देख लेते हैं। यहाँ से गंगा चलती है, यहाँ पर देखो बाबू, ये चूंकि गंगा है तो आपने सुना होगा एगो आओ गंगा है, ये तो गंगा है, ये एगो आओ गंगा, धौली गंगा, याद रखना। ये धौली गंगा देखिए यहाँ से आती है, यहाँ पर एक झील है और यहाँ से निकलती है। कहाँ से निकलती है इस पर अभी फोकस नहीं करो, हम उसका एक वीडियो डालेंगे, सब कंप्लीट करेंगे विद ट्रिक के साथ, अभी 4 में पागल हो जाओगे एकदम। तो ये धौली गंगा है, याद रखना। ये अलकनंदा में सबसे ऊपर में एक नदी आके मिल गई है, इसका नाम है धौली गंगा, हम मिटा देते हैं धौली गंगा। हमने क्या बताया, एक और गंगा, ये गंगा की सबसे ऊपर में है धौली गंगा, याद रखना, ठीक है, धौली गंगा। और धौली गंगा, अच्छा बाबू यहाँ पर एक बात बताया कि मंद मंद चलती है, तो ये मंदाकिनी। अब मंदाकिनी एक और है,
मंदाकिनी की एक बहन है नंदाकिनी, तो ये देखो ये नंदाकिनी। गंगा का एक बहन है धौली गंगा और मंदाकिनी का एक बहन है नंदाकिनी। हमको लगता है याद हो गया होगा नंदाकिनी, ठीक है, याद करना। और ये ऐसी नदी है बाबू, इस पर जब जब हाथ रखेंगे तो याद करना कि ऐसी नदी है इसमें बहुत सारा पिंड बह बह के आती है पानी में, पिंड, तो इसीलिए इसका नाम है पिंडार। तो ये हो गया पिंडार नदी, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि इसका नाम है कोची अलकनंदा। अलकनंदा में 3 नदी आती है, पूछ भी देता है कि अलकनंदा नदी के कितने सहायक नदियां हैं, तो 3 सहायक नदियां, एक धौली गंगा, एक मंदाकिनी की बहन नंदाकिनी और एक है पिंड बहने वाली पिंडार नदी, ठीक है। तो अब देख लीजिए 3 नदी इधर से 3 नदी इधर से, 6 नदी का पानी आ गया गंगा जी में। तो अब गंगा नदी में 6 नदी का पानी आ गया, कितना हमड़ेगा, कितना गरजेगा ये नदी। एक नदी का पानी तो दिखता है तो आदमी का कलेजा कांपता है। सोचिए कितने नदी हो गए, एक हो गए भागीरथी तेज भागने वाली, एक मंद मंद चलने वाली मंदाकिनी, एक अल्लाह और नंदा का नाम लेने वाला अलकनंदा, 3। और ई हो गया धौली गंगा, गंगा की बहन धौली गंगा, और ई मंदाकिनी की बहन नंदाकिनी, और ई जो हो गया बाबू पिंड लेकर बहने वाली, तो ये हो गया पिंडार नदी। तो हमको उम्मीद है कि 6 नदी आपको जरूर याद हो गया होगा। अब देखो बाबू एक नदी यहाँ से चलती है, देखिए एक नदी यहाँ से निकल रही है, ऐसे होते हुए ऐसे यहाँ का मिल जाती है, यही है यमुना, यही यमुना। इसको कैसे बोल जाएंगे, बहुत लंबी नदी है बाबू यमुना नदी, देखे, लेकिन ध्यान रखेंगे भारत की अभी सबसे गंदी नदी हो गई है यमुना नदी, भारत की सबसे गंदी नदी हो गई है यमुना नदी, ठीक है। एक फिल्म ही सुना होगा, गंगा यमुना सरस्वती, अमिताभ बच्चन वाला। तो गंगा यमुना सरस्वती का संगम यही होता था बाबू, सरस्वती इधर से आती थी, लेकिन यह नदी अब विलुप्त हो गई। पूछता भी है कि भारत की कौन सी नदी विलुप्त हो गई, तो सरस्वती। क्यों भाई, क्योंकि लोग इसको भर भर के उस पे मकान, उस पे घर ये सब बना लिया, तो ये नदियां विलुप्त हो गई। तो ये है यमुना, यमुना एक बच रही है ना, सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती 3 बहनें हैं, ठीक है। तो इसकी यमुना बच रही, गंगा बच रही है, सरस्वती जी चले गए हैं। तो यहाँ पर से देखेंगे ये है यमुना नदी, भारत की सबसे गंदी नदी यमुना नदी, याद रखेंगे भारत की सबसे इसमें हम कोई ट्रिक नहीं देंगे, ऐसे भी याद रह जाएगा। जैसी देखें गंगा नदी एकदम लंबा नदी, भारत की गंगा में मिलने वाली सबसे लंबी नदी यमुना है, गंगा का बहन है यमुना, ठीक है। तो यमुना इसके बगल में है, ठीक है। अब देखिए ये 3 प्रमुख नदी है यमुना नदी के सहायक है, यमुना के सहायक, यमुना तो हो गया गंगा का सहायक, क्योंकि गंगा में जाके मिला है तो गंगा का सहायक है। लेकिन यह जो देख रहे हैं ये 3 नदी है यमुना का, तो कौन कौन है, देखिए ई जो देख रहे हैं बाबू, चंबल नदी है, ये वाला, ये चंबल नदी है, चंबल नदी का नाम सुने होंगे। और चंबल नदी में सबसे ज्यादा घड़ियाल पाया जाता है, सबसे ज्यादा मगरमच्छ पाया जाता है चंबल नदी में, याद रखना सबसे ज्यादा मगरमच्छ चंबल नदी में पाया जाता है। इसीलिए भाई कंबल लेके जाना, उसमें घुसना तो कंबल उड़ाना। ये हो गया चंबल नदी, ये चंबल नदी, ध्यान रखना पड़ेगा, यमुना में कंबल ओढ़ के भाई घुसना होगा, इसलिए सबसे पहले कंबल, ये चंबल नदी, चंबल। अच्छा चूंकि इसमें सबसे ज्यादा रहता है कौची, घड़ियाल मगरमच्छ, आदमी को खा जाता है, तो एक बेत लेके चलना पड़ेगा आपको, बेत मारने के लिए, बेत। तो ई हो गया बेतवा नदी, ये कौन नदी हो गया, बेतवा नदी, ठीक है, ई हो गया बेतवा नदी। अब बेत से जब मारते मारते पीटते पीटते उसको मार देंगे हम लोग, तो उसको एक केन में बंद कर देना है, वो केन भी लेके जाना है आपको, तो ये हो गया केन नदी। तो आई होप कि आपको याद हो गया होगा, है ना। अब बताए, गिन के बताइए कि अब गंगा में कितनी नदी हो गए, 6 नदी तो यहाँ हो गए थे, 3 3 6 और 6 3 9, आइए की वाला 10 नदी मिल गई गंगा में जाके। अब कितना हम रहेगा, पहले हम जानते हैं गंगा नदी का सहारा लेकर कि उसमें कौन कौन नदियां मिल रही हैं, ठीक है। तो बाबू रे अभी देखा आपने, फिर से एक बार हम इतना तक दोहरा देना चाहते हैं, ये वाला हो गया भागने वाला नदी भागीरथी, मंद चलने वाली मंदाकिनी नदी, अल्लाह नंदा का नाम लेने वाली अलकनंदा नदी, ये है गंगा की बहन धौली गंगा, ये मंदाकिनी की बहन नंदाकिनी, और ये हो गया पिंडार नदी, पिंड लेकर बहने वाली, ठीक 6 हो गए। ई वाला हो गया यमुना नदी, ठीक है, ई वाला हो गया चंबल नदी, ई वाला हो गया बेतवा नदी, और ई वाला हो गया केन नदी। इसमें सबसे ज्यादा क्या है, मगरमच्छ है, इसलिए कंबल ओढ़ के हम इसमें कूद में डुबकी लगाते हैं, तो इसलिए कंबल से याद रखेंगे चंबल, और कंबल ओढ़ के डुबकी लगाते हैं। हमको जब खाने आता है तो हाथ में रखते हैं बेत, मार देते तो हो जाता है बेतवा, और जब मर जाता तो उसको हम एक केन में, बड़ा सा केन में बंद करके लेके चलाते तो हो गया केन नदी। आई होप कि आपको ये सभी नदियां याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़े कि नहीं, एक नदी आओ देखो बाबू, इस सीधा जो देख रहे हैं, इस सीधा जो देख रहे हैं बाबू, ये हो गंगे है, याद रखना, ये जैसे धौली गंगा है, यही गंगा, ये हो गंगे। अच्छा एक चीज बताइए बाबू, राम भगवान का नाम सुने हैं ना, सब सुने हैं क्योंकि आपका ईश्वर है, तो वो तीर कैसे चलाते थे, तो हम सीधा मारते थे, सीधा चलाते थे, तो उसी तरह इसलिए देखिए सीधा है, इसलिए गंगा में मिल गई, इसलिए इसका नाम है राम गंगा नदी।
कौन नदी? रामगंगा। अब जैसे ही देखेंगे सीधा आद आ जाएगा, अच्छा सीधा तीर चलाते थे राम जी, तो रामगंगा याद रखना, ये रामगंगा मिटा देते हैं, ये रामगंगा है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर एक नदी देख रहे हैं, गोमती नदी है, गोमती नदी, हाँ ये ऐसी नदी है बाबू, इसका मति पर निर्भर करता है, बहती है कभी कभी सूख जाती है, बहती है कभी कभी सूख जाती है, इसलिए इसका नाम है गोमती। मति है इसका खराब, तो ये हो जाएगा गोमती। मति खराब है, सीधा ना रह के इससे हो गई, जैसे देखना ऐसे लप्पल तक कहना मति उति खराब है गोमती, जैसे देखना ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा टाइप के कहना तुम्हारा मति खराब है गोमती है, तो ये हो गया गोमती नदी। और ये सब जो नदी देख रहे हैं बाबू, ये 1 2 3 4 5 ये सब नेपाल से आने वाली नदी। तो नेपाल से आने वाली नदी देख लीजिए कौन कौन है, ये है काली नदी, काली नदी, और ये जो है ये है करनाली नदी, ये है करनाली नदी। तो ये काली नदी करनाली नदी याद रहेगा आसान से, काली करनाली, काली करनाली। यहाँ के दोनों मिल जाते हैं, जब दो नदी का पानी मिल जाएगा बाबू तो कितना घर घर आएगा, आवाज पानी का लोड हो जाएगा, तो घर घर आ रहा है इसलिए घाघरा, यहाँ से घाघरा है, और घाघरा आके छपरा मिल जाता है, छपरा में है के खेसड़िया, खेसड़िया को चिपन है, घाघरा पहन के डांस करता है, तो ये छपरा में आके मिला है, ठीक है। तो ये काली करनाली, ये घाघरा याद रखेंगे, काली करनाली, यहाँ से मिला चला कुछ घाघरा नदी। अब बता सकते हैं कि कितने नदी मिले, ये सब मिटाते हैं, काली नदी, करनाली नदी, आई घाघरा नदी, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपको कितने नदी मिल गया, एक हो गया भागीरथी, एक हो गया मंदाकिनी, एक अलकनंदा, धौली गंगा, आई हो गया आपका क्या बोलता है नंदाकिनी, आई हो गया पिंडार, तो 6, 6 आई हो गया यमुना, 7 ये हो गया चंबल, 8 ये हो गया बेतवा, 9 आई हो गया केन, 10 रामगंगा, 11 गोमती, 12 काली, 13 करनाली, 14 और घाघरा, 15 नदी। और ये आपका एक बिहार का सोना है जी, ये बिहार से नदी जाती है, इसमें जाके मिल जाती है गंगा में, ये नाम है सोन नदी, सोनमा है तोर, तेरा कैसे भुला जो तोर, गंगा में बिहार में ये वो नदी है जो बह के गंगा को कुछ पानी दे देती है, अपने जाके कुछ पवित्र हो जाती है, तो ये सोन नदी है, सोनमा है, सोन नदी, इसको जरूर याद, कैसे भूला जाएंगे, नहीं भुलाएंगे, ये आपका अपना नदी। तो ये हो गया काली नदी जो नेपाल से आती है, करनाली नदी, आई घाघरा नदी। और ई वाला देखिए भाई, ई वाला एरा में गंधक बह बह के आवा है, ये नदी को याद रखना, गंधक बह बह के आवा है, इसलिए इसका नाम है गंडक, गंधक लेके आती है, अरे गंधक घर में मम्मी पापा जलाते होंगे बचपन में, आप देखा होगा पीला पीला जिसको सल्फर बोलते हैं, तो ये गंधक बह के लेके आती है, इसलिए इसका नाम है गंडक। भाई आद कराने से मतलब होता है, और किसी से रियली में कुछ जुड़ा नहीं होता है, तो ये हो गया गंडक नदी। और ये बाबू आप सुने होंगे हैं, बिहार में आने वाली सबसे टेढ़ी मेढ़ी नदी और सबसे बिहार का शोक नदी कोसी, यही है जो बिहार में, उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति पैदा करती है और बहा देती है, यही कोसी। इसको कैसे भूल जाएंगे, ये भी नेपाल से आती है, ये भी नदियां नेपाल से आती है, नेपाल के लोग जब इसका बांध खोल देता है ना, तो भारत उत्तर बिहार के लोग दह जाता है। तो ये है कोसी नदी, आई है गंडक नदी, याद रखना ये गंडक गंधक बह के आती है। ये देखिए बिहार में आने के बाद काफी टेढ़ी मेढ़ी नदी है, ठीक है, और टेढ़ी मेढ़ी होने के कारण इसमें है ना बाढ़ की स्थिति बन जाती है, क्योंकि सीधे रहता था ना पानी बह जाता आसानी से, टेढ़ी मेढ़ी के कारण बाढ़ की स्थिति बन जाती है और उत्तरी बिहार को दहा देता है, तो इतना जोड़ बाढ़ लाता है कि हम इसको कैसे भूल सकते हैं। और ये लास्ट में याद रखना, लास्ट में सबसे लास्ट में एक महान आदमी खड़ा है, तो महानंदा, महान आदमी खड़ा है महानंदा। एक नदी और यहाँ साया बाबू, यहाँ पश्चिम बंगाल से एक नदी निकला है दामोदर नदी, इसमें जाके मिल गया है। तो बताइए कि अब इस गंगा में कितने नदी हो गए, सोच लीजिए गंगा कितना खतरनाक नदी है। देखिए आप कोई भी हाथ रख के देख सकते हैं, इसको 2-4 बार रिवीजन करना, 2-4 बार रिवीजन करोगे पक्का याद रहेगा। ई बाबू ये लास्ट में महान आदमी खड़ी है महानंदा, ई ले बाबू ये हमारे बिहार का शोक नदी कोसी नदी, ये है गंडक नदी, ई काली करनाली घाघरा, ये है गोमती, ये है रामगंगा, ये है यमुना, ये है चंबल, ये है बेतवा, ये है केन, ये वाला है महानंदा, सॉरी अलकनंदा, अल्लाह का नाम लेता है अलकनंदा, ये अलकनंदा, आई महानंदा, ठीक है। और ये हो गया धौली गंगा, ये हो गया आपका मंदाकिनी की बहन नंदाकिनी, ये पिंडार नदी, ये मंदाकिनी नदी, ये भागीरथी नदी, ठीक है। ये हो गया रामगंगा, ये गोमती, ये सोन नदी अपना बिहार का, काली करनाली घाघरा, ये हो गया आपका कौन नदी गंधक आने वाली गंडक नदी, ये हो गया कोसी नदी, ये हो गया महानंदा, महानंदा नदी। और जब गंगा लास्ट में गिरने लगती है 2 भागों में फट जाती है, तो एक हो गया पद्मा, एक हो गया हुगली, एक हुआ पद्मा, याद रखना पद्मा पगली है, पगली से हो जाएगा हुगली, तो पद्मा पगली, प से पद्मा प से पगली, तो पद्मा और हुगली हो जाएगा। आई दामोदर नदी है जो पश्चिम बंगाल की शोक नदी है, जैसे बिहार में कोसी नदी शोक है,
और सी पश्चिम बंगाल में बाढ़ लाने वाली नदी है, तो ये दामोदर नदी हो गई। तो इस तरह से आप बताइए, अब आपको कितना नदी याद हो गया होगा, है ना। इसको हम मिटा भी देते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। हम मिटा भी देंगे तो आसान से बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, देखिए आपके सामने बना के दिखाते हैं, प्रैक्टिस करोगे सब हो जाएगा, है ना। इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपके सामने इस नदी का हम निर्माण एक बार 2 मिनट में कर देते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा और फिर हम नदी का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए बाबू, अभी बताए थे बाबू कि एक नदी यहाँ से निकलती है, भागती है तेजी में, ये हो गया भागीरथी, और एक बीच से निकलती मंद मंद चलती थी, हो गया मंदाकिनी नदी, ठीक है। और एक और आती ऊपर से, अल्लाह का नाम लेते हुए नंदा का नाम, तो ये अलकनंदा हो गया, ठीक है। आई इसमें मिलती है, और यहाँ से आपको चलती है कौन नदी, गंगा नदी। देख लीजिए कितना आसान हो गया आपका, पहले नदी का नाम क्लियर कर लें। एक लास्ट पार्ट आएगा बाबू, उसमें जो है हम सभी नदियों के उद्गम स्थल एंड मुहाना बता देंगे, ठीक है। और लास्ट में ये 2 भागों में बढ़ जाती है, ये नदी लास्ट में 2 भागों में, इधर हो जाता है आपका पद्मा नदी, इसको बोलते हैं पद्मा नदी, और इसको हम बोलते हैं महानंदा। ज्यादा इधर कट रहा होगा अगर वीडियो में, तो हम और इधर सही कर लेते हैं। ये लास्ट में जाकर 2 भागों में बढ़ जाती है, ये हो गया आपका पद्मा नदी और ये हो गया आपका हुगली नदी, ठीक है बाबू। अब देखिए फटाफट, यहाँ पर से एक नदी आके मिला है, इसका नाम है कौची, धौली गंगा, इसका नाम है बाबू मंदाकिनी की बहन नंदाकिनी, और इसका नाम है बाबू पिंडार नदी, ठीक है। और यहाँ से एक नदियाँ निकली है बाबू, ई ऐसे जाते हुए ई जो है मिल जाता है, ये है यमुना नदी। और यमुना नदी में एक चंबल नदी इधर से निकलती है, इधर मिल जाती है चंबल नदी। एक उसके बाद एक है बेतवा नदी, उसके बाद बेतवा के बाद है केन नदी, केन नदी के बाद यहाँ पर एक सीधी सी नदी आकर मिली है, इसका नाम है रामगंगा नदी। यहाँ पर एक ऐसी तिरछी नदी है जिसका नाम है गोमती नदी। उसके बाद गोमती के बाद रे बाबू नेपाल से आने वाली है काली, एक नदी आती है इधर से करनाली, यहाँ से घाघरा नदी आती है और छपरा माकर मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर एक है गोमती नदी, सॉरी गंडक नदी, ये गोमती हो गया, ये गंडक नदी। और एक और टेढ़ी मेढ़ी नदी है, इसका नाम है कोसी नदी। और लास्ट में है महानंदा नदी। और यहाँ से एक नदी जाकर मिल गई, इसका नाम है दामोदर नदी। एक बिहार से जाकर मिल गई है सोन नदी, ठीक है। तो देखिए मैप फिर से रेडी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको 2-3 बार आप रिवीजन करेंगे, आपको दिमाग में आ जाएगा। और जब भी दिमाग में आ जाएगा तो आप जो है सभी का उद्गम किस रास्ते से बहती है, ये सब पकड़ में आपको आ जाएगा। पहले तो आपको नदी को क्लियर करना है। आप देखिए बाबू, आप कितने नदी सीख गए, आइए हम आपको बताते हैं। अगले पार्ट में हम ब्रह्मपुत्र नदी को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़े थे सिंधु नदी, और सिंधु नदी के नीचे था कौन, झेलम नदी। झेलम नदी के नीचे झेलम में झोला में था चना, इसलिए चिनाव नदी। और चना के साथ साथ रावा था, रावी नदी। चना रावा खा के प्यास लगा था, ब्यास नदी। और उसके बाद ब्यास नदी के नीचे था बाबू सतलज नदी, ऊपर से नीचे से सतलज नदी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा अपना गंगा नदी, किस भारत के देख रहे हैं, उत्तर भारत की नदियां, उत्तर भारत की नदियां देख रहे हैं। उसके बाद हमने देखा गंगा नदी, गंगा में कौन आके मिला, एक भागीरथी थी, भागने वाला, भागीरथी नदी। एक मंद चलती है तो मंदाकिनी नदी। और 10वां है बाबू, एक है अलकनंदा नदी। उसके बाद है धौली गंगा के बाद आपका है, धौली गंगा के बाद कौन था जरा सा बताए, मंदाकिनी की बहन नंदाकिनी थी, नंदाकिनी। उसके बाद नंदाकिनी के बाद था जी एक पिंडार नदी के बाद थी कौन जी, यमुना के बाद कौन सा नदी था जी, यमुना के बाद था एक नदी था चंबल नदी, जिसमें बहुत ज्यादा घड़ियाल पाया था, सबसे ज्यादा चंबल के बगल में बेतवा के बाद बगल में केन नदी। और एक था रामगंगा, और रामगंगा के बगल में था गोमती नदी। गोमती नदी के बगल में काली, है ना। और एक था करनाली नदी, सब नेपाल से आके मिलने वाली काली करनाली, यहाँ से 20 नंबर से। और काली करनाली मिलती है तो बनता है घाघरा नदी।
और उसके बाद घाघरा के बगल में था एक गंडक नदी, गंडक, गंडक। उसके बगल में थी कोसी नदी, कोसी नदी। और उसके बगल में था जी महानंदा, महानंदा। एक था जी अपना बिहार वाला सोन नदी इधर तरफ से, और सोन के बाद जी 27 नंबर में देखें तो एक था दामोदर नदी जो बंगाल से आती है, दामोदर। और दामोदर के बाद गंगा दो भागों में बट गई, तो एक हो गया पद्मा नदी और एक हो गया आपका हुगली नदी। तो देख लीजिए 29 नदी आपके सामने है। अभी उत्तर भारत में ब्रह्मपुत्रा को देखेंगे तो उसमें और 9-10 नदियां बहने वाली हैं। तो उत्तर भारत के जितने नदी हैं कम से कम उसका दिमाग में आ गया, और किस नदी के साथ कौन चलती है ये दिमाग में आ गया। यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे पहले पढ़ाई करना। इसको हमको उम्मीद है कि पूरा एकदम क्लास देख देख के सभी नदी का रिवीजन कर लेंगे, और लास्ट वाले पार्ट में सभी का उद्गम, सभी का मुहाना, सब कुछ हम क्लियर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करेंगे इस तरह का वीडियो के लिए, क्योंकि देखिए इतना गर्मी में जो है पसीना बहाते हैं। अगर देखिए किसी का सपोर्ट करने से किसी का हानि नहीं होता है, ठीक है, सपोर्ट करने से किसी का हानि नहीं होता है। इसलिए सपोर्ट करने में थोड़ा सा 1-2 मिनट का समय दें और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दें क्लास, ताकि सबको अच्छा लगे, ताकि मुझे सब्सक्राइबर और लाइक बढ़े, मुझे अंदर से एनर्जी मिले, और ताकि आपके लिए और अच्छा से हम मेहनत टाइम निकाल सकें। टाइम नहीं निकलता है इसलिए हम क्लास कम लेते हैं। जब लगेगा कि मुझे प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, लाइक सब्सक्राइब बढ़ रहा है, तो हम जो है इसमें अवश्य जो है, देखिए आदमी हर क्षेत्रों में वहीं पर वो मेहनत करता है जहाँ पे उसको फ़ायदा है। तो हम ऑफलाइन में मेहनत बहुत करते रहते हैं। ऑफलाइन में मेरे पास 9 बैच चलता है, 9 बैच का हम क्लास लेते रहते हैं। आपको अगर बिहार शरीफ के अंदर है तो बिहार शरीफ में मेरे क्लास में अपने बच्चे को भेज सकते हैं, या आप भी आके पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ 8 से लेकर 12वीं क्लास का सभी विषय की पढ़ाई होती है, एक विषय नहीं, सभी सब्जेक्ट की तैयारी होती है। ठीक है, नमस्कार।